जय हिंद मेरे डियर साथी, मैं आपका साथी विकास कुमार और आज हम देखने वाले हैं डी फार्मा फर्स्ट ईयर का ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का सिलेबस इंट्रोडक्शन। इसके पहले जितने सब्जेक्ट थे जैसे सुटिक्स हो गया, कुग्नोसी हो गया और केमिस्ट्री हो गया, इनका हम फुल सिलेबस इंट्रोडक्शन आपको वीडियो प्रोवाइड करा दिए हैं। ठीक है, तो आज हम देखने वाले हैं फिजियोलॉजी, यानी जिसे हम एनाटॉमी या फिजियोलॉजी हम जो शॉर्ट में क्या बोलते हैं, एचएपी बोलते हैं। शॉर्ट में स्कूल में क्या बोला जाता है, एचएपी बोला जाता है। इसे हम डिटेल में देखने वाले हैं कि हर एक सिलेबस में हमारे पास कितना चैप्टर है और चैप्टर के अंदर ऐसे कौन से टॉपिक है जो हमें क्या करना, पढ़ना है। ठीक, यदि चैप्टर आप अच्छे से देख लेंगे तो मोस्ट ऑफ द चीज़ें क्या होगा, इसमें आप लगभग पढ़े हुए हैं। ठीक है, तो चलिए हम अपने चलते हैं पीडीएफ की तरफ, जो ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का अकॉर्डिंग टू पीसीआई जितना भी चीज़ें हमें पढ़ना है अकॉर्डिंग टू पीसीआई ही पढ़ना। क्या हो गया, पीसीआई के अकॉर्डिंग हमें सब कुछ ही करना है। ठीक, तो चलिए हम अपने रुक कर, ये आपके सामने है ह्यूमन फिजियोलॉजी एनाटॉमी का थ्योरी वाला पोर्शन। हम इसमें डिटेल में देखेंगे थ्योरी वाले पोर्शन में क्या क्या चीज़ें पढ़नी है और हमें प्रैक्टिकल वाले पोर्शन में क्या पढ़नी है। ठीक है, तो हम इसमें देखने वाले हैं एचएपी का पूरा फुल डिटेल। अब देखिए होता क्या है, ये यदि एचएपी पढ़ लेंगे तो इसका स्कोप क्या होता है, कोर्स ऑब्जेक्टिव, यानी कि इस कोर्स में यदि आप कर लेते हैं तो क्या कि जैसे किसी भी आर्गन का फंक्शन और स्ट्रक्चर पूरा डिटेल में देखना पड़ेगा। ठीक है, और यानी हीमियोस्टैटिक मतलब ब्लड के बारे में हमें डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। ठीक, ये सब सारी चीज़ें थोड़ा बहुत नॉर्मल है। ठीक, मेन मुद्दा आपका यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ चैप्टर नंबर फर्स्ट दे रखा है, यहाँ टॉपिक दे रखा है, यहाँ आवर मतलब 75 घंटे के अंदर है। मतलब पूरा सिलेबस देखा जाए तो अकॉर्डिंग टू पीसीआई हमें 75 घंटे के अंदर क्या कर देना, खत्म करना है। ठीक है, तो चैप्टर नंबर पहला तुम्हारा दे रखा क्या, यानी चैप्टर नंबर फर्स्ट यहाँ से दे रखा स्कोप ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। मतलब हमें क्या बताना है, स्कोप बताना किसका, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का पूरा डिटेल में बताना है। ठीक है, तो इसे आप एकदम मस्त तरीके से, जैसे क्या होगा, एनाटॉमी क्या होती है, फिजियोलॉजी क्या होती है, हिस्टोलॉजी क्या होती है, साइटोलॉजी क्या होती है, इसे भी हमें देखना पड़ेगा। डिफिनेशन ऑफ द वेरियस टर्मोलॉजी, मतलब जितने भी आपके एचएपी के अंतर्गत जितने टर्मोलॉजी हैं उन सबका क्या कर दिया जाएगा, हमें इंट्रोडक्शन, मतलब डिफिनेशन देखना। क्या देखना, हमें डिफिनेशन देखना, सटीक डिफिनेशन सब कुछ आपको अपना भाई प्रोवाइड करा देगा, उसकी टेंशन नहीं है। ठीक, चैप्टर नंबर 2 में क्या दे रखा, स्ट्रक्चर ऑफ सेल, मतलब हमें सेल की स्ट्रक्चर जो आप इंटर में नाइन्थ में भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, और यहाँ कंपोनेंट एंड इट्स फंक्शन, मतलब कंपोनेंट पढ़ना और उसके फंक्शन, मतलब क्या, जैसे सेल क्या होता है, सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया उसका काम, ठीक, उसका स्ट्रक्चर, न्यूक्लियस क्या होता है, न्यूक्लियस आप इस 2022 वाले क्वेश्चन में एज इट इज पूछा गया था, व्हाट इज न्यूक्लियस 5 नंबर का। ठीक है, तो मतलब सेल कितना पढ़ना, 2। ठीक है, 2 नंबर का, और यहाँ से 2 घंटे में। ठीक है, यहाँ से देखा जाए तो आपका 3 नंबर टिश्यू पढ़ना पूरा डिटेल में। क्या, जैसे यहाँ पर इपिथेलियम, कनेक्टिव, मस्कुलर, नर्वस टिश्यू को सबको यानी डिटेल में पढ़ना पड़ेगा 4 घंटे के अंतर्गत। चैप्टर नंबर 5 में दे रखा है ओसीएस सिस्टम। ओसीएस सिस्टम मतलब क्या हो गया, जो हड्डी वाला सिस्टम है उसे हम ऑल्सो नोन एज ओसीएस सिस्टम बोलते हैं। इसका स्ट्रक्चरल फंक्शन और बोन ऑफ द एक्जियल और अपेंडिकुलर एस्केलेटल सिस्टम को हमें डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद लिखा है क्लासिफिकेशन, टाइप पढ़ना पड़ेगा, मूवमेंट ऑफ ज्वाइंट डिसऑर्डर एंड इसका ज्वाइंट, मतलब क्या करना पड़ेगा, हमें बोन का क्लासिफिकेशन करना पड़ेगा और कितने तरह के ज्वाइंट होते हैं, जैसे आपका ये नेक वाला रीजन, ठीक है, जैसे कोनी वाला रीजन, नी वाला रीजन कैसे मूवमेंट करता है, कौन सी ज्वाइंटिंग होती है, जैसे बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट होता है, साइनोवियल ज्वाइंट होता है, तो इन सब ज्वाइंट को हमें क्या कर देना, इसमें देखना पड़ेगा। ठीक, यदि चैप्टर नंबर 5 की बात की जाए तो आपका क्या होगा, हीमोपियोटिक सिस्टम, मतलब क्या होता है, इसमें ब्लड के बारे में, ब्लड का कंपोजिशन, प्लाज्मा, ब्लड सेल के बारे में डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, उनका फंक्शन। फिर प्रोसेस ऑफ द हीमियोपोइसिस, हीमियोपोइसिस मतलब ब्लड का क्या कर देना, पोइसिस कहलाता, उसी के अंतर्गत इसमें पढ़ेंगे। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फंक्शन, ठीक है, फंक्शन ऑफ आरबीसी एंड डब्ल्यूबीसी को, आप प्लेटलेट को हमें क्या कर देना, देखना पड़ेगा डिटेल में। ठीक, और मैकेनिज्म ऑफ ब्लड क्लॉटिंग, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा, मैकेनिज्म ऑफ ब्लड क्लॉटिंग हमें देखना पड़ेगा। उसके देखा जाए इंपोर्टेंट ऑफ ब्लड ग्रुप, जैसे ब्लड ग्रुपिंग नहीं होती, ए होता है, बी होता है, ए बी होता है, ओ होता है। ठीक, तो वो सबको कौन किससे ब्लड दे सकता है और कौन किससे ब्लड ले सकता है, उसे हमें पूरा देखना पड़ेगा डिटेल में। चैप्टर नंबर 6 की तरफ रुक करते हैं, लिम्फेटिक सिस्टम। कौन सा सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम। ठीक है, एक ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की तरह होता
होता है लिम्फेटिक सिस्टम, जिसमें क्या बहते हैं, लिम्फ बहते हैं। मतलब ब्लड में से हम क्या कर दें, माइनस आरबीसी कर दें, जितना बचा हुआ पार्ट है वो किसके अंतर्गत आएगा, तुम्हारा लिम्फेटिक सिस्टम के अंतर्गत। तो लिम्फेटिक सिस्टम कंपोजिशन, फंक्शन तथा फॉर्मेशन कैसे होता है, इसे हमें डिटेल में देखना पड़ेगा। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ स्प्लीन एंड लिम्फ नोड, स्प्लीन और लिम्फ नोड आप ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है, इसे हमें पूरा देखना पड़ेगा। 7 नंबर चैप्टर में दे रखा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, यानी हार्ट के बारे में हमें पूरा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ हार्ट, ठीक है, हार्ट की एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी हमें डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ से देखा जाए ब्लड वेसल तथा सर्कुलेटरी सिस्टम, और हमारे पास आर्टरी यानी कोरोनरी हो गया, और हमें सिस्टमैटिक सर्कुलेशन, इसे हमें देखना पड़ेगा, ठीक। और नीचे देखा जाए तो कार्डियक साइकिल, हार्ट साउंड, ईसीजी, ईसीजी आप ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होता है या ग्राफी कहीं कहीं लिखा रहता है, ठीक है, ठीक। अब ये ब्लड प्रेशर क्या होता है, इट्स रेगुलेट, मतलब बीपी जिसे नॉर्मल भाषा में बोलते हैं, कहते हैं इंक्रीज कर गया, डिक्रीज कर गया, और कैसे रेगुलेट किया जाता है इसे भी हमें ध्यान से पूरा डिटेल में देखना पड़ेगा, ठीक। अब चलिए आते हैं रिस्पायरेटरी सिस्टम, चैप्टर नंबर 1। रिस्पायरेटरी सिस्टम 4 घंटे का पोर्शन है, ठीक है, पूरा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। लंग्स का स्ट्रक्चर, लंग कैपेसिटी, ठीक है, वॉल्यूम, ये सब कुछ डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, ठीक। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, आते हैं चैप्टर नंबर 9 पे आते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम। ये आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब हमारा स्टमक हो गया, इसोफेगस, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस, ये सबको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। कौन से एंजाइम कहाँ एक्ट करता है उसे भी हमें इसमें देखना पड़ेगा, ठीक। यहाँ पर चैप्टर नंबर 10 स्केलेटल सिस्टम, मतलब हमारा ढांचा कैसे बना, उस सबको डिटेल में 2 घंटे के अंतर्गत खत्म किया जाएगा, ठीक। लास्ट में 11 नंबर चैप्टर दे रखा 11, ठीक है, यहाँ से दे रखा नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम क्या होता है, जो हमारी पूरी बॉडी को कौन कंट्रोल करता है, नर्वस सिस्टम करता है, ठीक। इसे भी हम क्या करेंगे, एकदम डिटेल में देखेंगे। उसका क्लासिफिकेशन क्या होता है, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। आप अब ब्रेन पे अंदर चले गए तो हमारा सेरिब्रम हो गया, सेरिबेलम हो गया, मिड ब्रेन हो गई, ब्रेन का डिसेक्शन भी हमें देखना पड़ेगा। फंक्शन ऑफ हाइपोथैलेमस, मेडुला ओब्लेंगाटा, बेसल गैंग्लिया, ये सबको हमें डिटेल में देखना पड़ेगा, ठीक। स्पाइनल कॉर्ड स्ट्रक्चर एंड रिफ्लेक्शन हमें पढ़ना पड़ेगा। क्या, स्पाइनल कॉर्ड का स्ट्रक्चर तथा रिफ्लेक्शन भी हमें पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। यानी नेम एंड फंक्शन ऑफ द क्रेनियल नर्व, यानी नेम एंड द फंक्शन ऑफ क्रेनियल नर्व, इसे भी हमें क्या करना है, डिटेल में देखना है। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ सिंपैथिक एंड पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम, जिसे हम नॉर्मल भाषा में क्या बोलते हैं, ANS, यानी ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के अंतर्गत आता है, ठीक। यानी चैप्टर नंबर आपका क्या दे रखा है, 12 दे रखा सेंस आर्गन। सेंस आर्गन में से 6 घंटे में ख़त्म करना पड़ेगा। हमारे अंदर टोटल 5 सेंस आर्गन हमारे शरीर के अंतर्गत होते हैं, जैसे आई हो गया, ईयर हो गया, स्किन हो गया, टंग हो गया, नोज हो गया। इन सब की एनाटॉमी और फिजियोलॉजी हमें पूरा डिटेल में देखनी पड़ेगी, ठीक। अब हम आते हैं चैप्टर नंबर कितने पे, 13 पे, जिसे हम क्या यूरिनरी सिस्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यूरिनरी सिस्टम बोलते हैं। इसमें एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ यूरिनरी सिस्टम जो हमें 4 घंटे के अंदर खत्म करना पड़ेगा। फिजियोलॉजी ऑफ यूरिन फार्मेशन, मतलब हमारे शरीर के अंदर यूरिन का फार्मेशन कैसे होता है, इसे हमें पूरा देखना पड़ेगा, ठीक। और यहाँ से देखा जाए तो रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम, जिसे हम आल्सो नोन एज रास मैकेनिज्म बोलते हैं, ठीक है। जैसे हम क्या बोलते हैं, RAAS बोलते हैं, जिसे हम रास मैकेनिज्म नॉर्मल भाषा में बोलते हैं, ठीक। तो इसे आप पढ़ना पड़ेगा, ठीक। क्लियरेंस टेस्ट ऑफ इन मैक्टूरेशन, मतलब आपका टेस्ट नहीं होता, जिसे हम किडनी फंक्शन टेस्ट बोलते हैं, KFT। और क्या होता है, मैक्टूरेशन, मतलब जब हम यूरिन को बाहर की तरफ निकालते हैं तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, म्यूटेशन बोलते हैं। इसे भी हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अब आ जाते हैं, क्या होगा यहाँ से 14 और 15, ये लास्ट चैप्टर है। 14 नंबर में क्या पढ़ना पड़ेगा, इंडोक्राइन सिस्टम, हार्मोन और देयर फंक्शन को हमें डिटेल में देखना पड़ेगा 6 घंटे अंतर्गत, ठीक। इसमें क्या होगा, प्यूटिटरी ग्लैंड, एड्रीनल ग्लैंड, थायराइड और पैराथायराइड ग्लैंड और पैंक्रियाज और गोनेड ग्लैंड के बारे में डिटेल में हमें देखने की रिक्वायरमेंट है, जो 6 घंटे का दे रखा। लास्ट में दे रखा तुम्हारा क्या होगा, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे आता है, ठीक है। तो इसे देखा जाए, मेल यानी एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, ठीक है, एनाटॉमी या मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के हमें बारे में देखना पड़ेगा। फिर क्या दे रखा है, फिजियोलॉजी ऑफ मेंस्ट्रुएशन, मतलब जो आपका यानी पीरियड आता है, ठीक है, तो उसे हमें क्या करते हैं, इसे मेंस्ट्रुएशन साइकिल बोलते हैं, ठीक है। मेंस्ट्रुएशन साइकिल भी क्या करते हैं, उसे हम बोलते हैं, उसे हमें क्या करना, पूरा डिटेल में देखना पड़ेगा, कौन सा हार्मोन फ्लैक्चुएट करता है, ठीक। जैसे फीमेल हार्मोन बहुत सारे होते हैं, उस सबको डिटेल में हमें देखना पड़ेगा। लास्ट में दे रखा स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis, मतलब स्पर्म का बनना क्या कहलाता है, स्पर्मेटोजेनेसिस, ओवा का बनना यानी एग का बनना क्या कहलाता है,
oogenesis कहलाता है। ठीक, तो इसे भी हमें क्या करना पड़ेगा, पूरा स्टेप बाय स्टेप कैसे होता है, कौन सा सेल बनाता है, कौन सा डिवीजन होता है, माइटोसिस या मियोसिस, उसे भी हमें देखना पड़ेगा। और लास्ट में दे रखा प्रेगनेंसी और हमारा पास्चुराइजेशन। प्रेगनेंसी तो समझ ही रहेगा, पास्चुराइजेशन मतलब क्या होता है, ऐसा प्रोसेस जो बेबी को डिलीवर किया जाता है उसे हम पास्चुराइजेशन बोलते हैं। तो इन सबको हम क्या कर दे रहे हैं, 15 नंबर चैप्टर 4 घंटे के अंदर खत्म करना पड़ेगा। ठीक, तो ये सब थोड़ा सा मजेदार चैप्टर। यहाँ से प्रैक्टिकल देख दिया जाए तो प्रैक्टिकल हम बता नहीं सकते क्योंकि हर एक स्कूल में क्या होता है, प्रैक्टिकल वेरी करता है कॉलेज बाई कॉलेज। ठीक, अब डिपेंड करता है कि कॉलेज पे कितना आपका प्रैक्टिकल करा रहे हैं, 1 करा रहे हैं, 10 करा रहे हैं, 20 करा रहे हैं, ठीक, या करा ही नहीं रहे, आप पे डिपेंड करता है। यहाँ से आप केवल पढ़ लीजिए, ठीक, जो स्क्रीन पे दे रखा है। ठीक है, नीचे स्क्रॉल करके जाइए, इतना प्रैक्टिकल आपके रहेगा। ईसीजी, ब्लड ग्रुप, ये सब कुछ आपको निकालने के मिलेगा। कैसे ऐसे बहुत सारे स्कूल है, बस इतना होगा। अब नीचे पढ़ा जाएगा सोशल फार्मेसी। ठीक, तो इतना था किसके बारे में, थ्योरी तथा प्रैक्टिकल के बारे में, किसके बारे में, एचएपी के बारे में, जिसे हम शॉर्ट में क्या फुल में बोलते हैं, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के बारे में। ठीक, तो इतना हमें देखना पड़ेगा। ठीक, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।